ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आ गए हैं 18वां अध्याय में क्षणध्व शुद्धि। आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में क्षणध्व शुद्धि। तो दोस्तों, आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आइए शुरुआत करते हैं। हम शिव पुराण पढ़ते हैं। आप क्षणध्व शुद्धि। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार आचार्य की प्रेरणा से शिष्य सब स्नान आदि विधियों को कर शिव मंडल के स्थान में बैठकर ध्यान करें और हाथ जोड़कर वहां से चले तथा दूसरे दिन फिर जैसा पहले दिन आचार्य ने सब कृत्य कराया हो वैसा ही नेत्र बंधन तक के सारे कृत्य कर गुरु को दिखावें। फिर पूर्व के समान ही मंडल में निर्माल्य को प्राप्त करें। ईशान देव की पूजा कर शिव अग्नि में होम करें। यदि शिष्य को रात्रि में दुस्वप्न आए हो तो उस दोष की शांति के लिए 150 और आहुतियां मूल मंत्र से देवें। फिर शिखा में सूत्र बांधकर जैसे पहले कला का आश्रय किया था वैसा ही करें और वागेश्वरी पूजा तक एक हवन कर सती वागेश्वरी को प्रणाम करें। फिर गुरु शिष्य के सूत्र देह में ताड़न प्रोक्षण आदि कर उसकी आत्मा को सावधानी कर द्वादशांत में निदेशन करें और शास्त्र में कही हुई मुद्रा से मूल मंत्र को ग्रहण कर सब योनियों में योजित करें। फिर देवताओं की 8 जाति, तिरछे चलने वाली जीवों की 5 जाति और एक मनुष्य योनि के गण इंद्र सब में शिष्य को एक साथ ही प्रवेश कर यथा योग्य शिष्य की आत्मा में वागेश्वरी को निविष्ट करें और गर्भ प्राप्ति की निमित्त देव को प्रणाम कर उनकी पूजा करें। फिर हवन कर न्यास पूर्वक उस गर्भ को स्मरण कर परम प्रीति करें। फिर जाति, आयु, भोग और संस्कार सिद्धि के लिए हवन और प्रार्थना करें। इससे भोक्तृ तत्व, विषय और मल युक्त शरीर का शोधन होगा और शिष्य भोग रूप तीनों पाशों का छेदन करेगा। इस प्रकार शिष्य को शुद्ध कर आचार्य उसे चैतन्य करें। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति कर ब्राह्मणों की पूजा करें और फिर ब्रह्मा के लिए 3 आहुतियां देकर शिव आज्ञा का स्मरण करें और कहे कि हे पितामह, यह तुम्हारी कृपा से शिव पद को जावे। पश्चात उस सर्वज्ञ स्वतंत्र और अनंत शक्ति की स्थापना कर सादादि क्लेशों से उन दिवेश का अभिषेक कर यथा क्रम से ध्यान करता हुआ शिष्य को बैठाकर पूर्वतः शिव की पूजा करें और तब उसे शैवी विद्या प्रदान करें। उसमें पहले ही ओंकार और पीछे नमः लगाकर संपुट करें। इस प्रकार शिवाशिव के तत्व की पूजा का संग्रह करें और उन्हें आसन आदि देवें। फिर दिवेश में अपने अनुष्ठान को सुकृत करने की प्रार्थना कर यथा योग्य धन के अनुसार ऋत्विजों सहित सबका सत्कार करें और धन की कर्पणता न करें। हित श्री शिव महापुराण 7वां महाव्य संहिता उत्तरार्ध का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, अभी हम खत्म करते हैं। कल दोबारा हम फिर आएंगे शिव पुराण में। हर हर महादेव।